Hi, my name is Mr. Jata, and today we are going to do parts of speech, part number 3. So, the name of the chapter is Types of Noun. So, as we have done noun in our previous chapter, so here we are going to understand what are the types of noun. So, as it says, there are many types of noun depending upon some aspects. One noun may fall in multiple categories. A common noun may be a countable noun, and at the same time, that noun may be a concrete. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम आज पढ़ेंगे नाउन के टाइप्स, और जो नाउन के टाइप्स होते हैं उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो बहुत सारे टाइप्स में फिट होते हैं। ओके, जैसे कि एक वर्ड है वो शायद प्रॉपर नाउन में भी आ सकता है या कॉन्क्रीट नाउन में भी आ सकता है, और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे नाउन के टाइप्स है, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। ओके, so let us first read what is a proper noun. A proper noun is the given name of a person or a specific place or thing. For example, its own name. Okay, तो proper noun क्या है? प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जिसमें एक नाम दिया जाता है स्पेसिफिकली एक इंसान को या एक जगह को या कोई चीज को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, इमरान कराची रोवर। A proper noun always starts with a capital letter. All days and months are proper noun and starts with capital letter. तो प्रॉपर नाउन हम और एक चीज से हम पता लगा सकते हैं कि हर एक प्रॉपर नाउन जो होता है वो कैपिटल लेटर से ही शुरुआत होती है। तो यहाँ पे जैसे हम दिन देखते हैं या महीना देखते हैं या साल देखते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है वो प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे एग्जांपल यहाँ हम देख सकते हैं, संडे, मार्च एंड दिसंबर। नेम ऑफ अ पर्सन, name of countries, name of oceans are counted in category of proper nouns. तो यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं, किसी भी चीज को, जगह को या देश को या कॉन्टिनेंट को या ओशन को जिसे हम इंसानों ने नाम दिया है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, मार्शल, पाकिस्तान, अटलांटिक। नेक्स्ट नाउन इज कॉमन नाउन। A common noun is the word used for a class of person, place or thing. मतलब है कि कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो एक क्लास ऑफ पीपल, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को कहलाता है। ठीक है, हाँ, जैसे कि पर्सन, पीपल, ह्यूमन। ठीक है, जिससे हम जानते हैं कि इंसानों की जाति के बारे में ये बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि सिटी, डॉग्स, तो मतलब है जगह। ठीक है, अब जगह का नाम नहीं, पर हाँ हम अगर बोलते हैं हम किसी जगह पे जा रहे हैं पर हम उसका नाम नहीं बोल रहे हैं, तो वो जो होता है वर्ड वो होता है कॉमन नाउन। डॉग, अब हम डॉग को भी नाम तो देते हैं, पेट नेम देते हैं, पर हम सिर्फ अगर डॉग बोलते हैं तो हम जानते हैं हम कुत्तों की प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्लास जो होता है उसको कॉमन नाउन बोला जाता है। कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज अनलेस यूज्ड इन स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉमन नाउन्स जो होता है वो हम उसको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते हैं अगर वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में नहीं लिखा जाता है। There are some exceptions, like in poetry, where every word of a line is capitalized. यहाँ पे बोल रहे हैं कि
पोइट्री में एक्सेप्शन केसेस होते हैं जहाँ पे हर लाइन होता है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. समथिंग दैट इज पर्सनिफाइड इन पोइट्री इज ऑल्सो कैपिटलाइज्ड. मतलब है कि कुछ चीजें जो पोइट्री में लिखा जाता है उसको हम इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो उस वर्ड को या उस चीज को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं. So nature incites them in their hearts. Prologue, जेफरी चॉन्सर. ठीक है. सो नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन्स आर द थिंग्स विच वी कैन सी और टच फिजिकली. कॉन्क्रीट नाउन्स वो होते हैं जिसको हम छू सकते हैं फिजिकली और उसको देख सकते हैं फिजिकली. दिस नाउन कॉन्ट्रास्ट विथ एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी ऑफ नाउन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ट्री, हैमर एंड पेन. ट्री को हम देख सकते हैं अपने रियल लाइफ में, हैमर को भी हम देख सकते हैं और पेन को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. ये तीनों चीजों को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं. वी कैन सी देम, फील देम और टच देम. समटाइम वी नेम इट मटेरियल नाउन. इसको हम मटेरियल नाउन को बोल के भी बोलते हैं. Abstract noun. Abstract nouns are things we cannot see or touch. Abstract nouns वो होते हैं जिसको हम रियल लाइफ में देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं. Abstract nouns do not have physical existence. मतलब है उसका कोई बॉडी नहीं होता है फिजिकली, उसका कोई हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो हमें वास्तविक जीवन में दिखाई और सुनाई नहीं देता है. वो हमें टच, हम उसे टच भी नहीं कर सकते हैं. These nouns are difficult to guess. Sometimes learners get confused with abstract nouns and adjectives. अब यहाँ पे abstract nouns और adjectives में क्या डिफरेंस है? एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जिसमें एक्शन किया जाता है. ठीक है. जिससे हमें एक्शन का पता चलता है. अगर आप कोई काम कर रहे हो या कोई कुछ काम कर रहा है या कुछ हो रहा है एक्शन वाइज, तो वो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स. ओके. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यहाँ पे वो चीज होती है जो हम देख नहीं सकते हैं रियल लाइफ में, छू नहीं सकते हैं. जैसे कि हमारे इमोशंस हो गए. ठीक है. जैसे कि हम बोलते हैं जॉय, सैडनेस, ब्रेवरी, डिटर्मिनेशन, ये सारे वर्ड्स. कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट डिनोट ग्रुप्स, कलेक्शन और मल्टीट्यूड और समथिंग. कलेक्टिव नाउन्स वो होता है जिसे हम ग्रुप्स या कलेक्शंस या बहुत सारी चीजों के लिए हम उस वर्ड को यूज करते हैं. These nouns are used as singular. मतलब है हम उसको एज अ बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीज होती है पर हम एक वर्ड से उसको हम जानते हैं. जैसे कि टीम, आर्मी, कॉन्सर्ट. जब हम टीम बोलते हैं तो हम जानते हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं, पर हम उसको बहुत सारे लोगों को ये नहीं बोलते देयर आर मेनी पीपल, बट हम उसके लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं, वो है टीम. ठीक है. वैसे ही आर्मी. आर्मी मतलब बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ होने का मतलब होता है आर्मी. और कॉन्सर्ट में बहुत सारे लोग जहाँ पे एक जगह प्रेजेंट होते हैं किसी कॉन्सर्ट के लिए या थिएटर के लिए, तो उसको हम कॉन्सर्ट बोलते हैं. उसके बाद है कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन्स आर नाउन्स मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपाउंड नाउन्स वो नाउन्स होता है जिससे हमें पता चलता है कि वो मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड. मतलब है कि वो वर्ड जो है वो दो वर्डों से बनाया गया है.
ठीक है। सो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कोर्ट मार्शल, पिक पॉकेट, वाटर बॉटल। अब कोर्ट मार्शल जब बोलते हैं, कोर्ट एक सिंगुलर वर्ड है, कोर्ट का मतलब हमें पता है, ठीक। और मार्शल का भी वर्ड एक वर्ड होता है, पर उसको हम एक साथ भी बोलते हैं, उससे हमें और उसके बारे में पता चलता है, वो एक डिफरेंट वर्ड बन जाता है, ठीक है। सिंगुलर अगर हम सिर्फ कोर्ट को लेंगे तो उसका एक अलग मतलब बनता है, मार्शल को सिर्फ लेंगे तो अलग मतलब बनता है, दोनों को साथ में जब लेते हैं तब उसका अलग मतलब बनता है। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। अब और एक वर्ड हम एग्जाम्पल में लेते हैं, पिक पॉकेट। अब पिक मतलब है उठाना, पॉकेट मतलब पैंट का पॉकेट। जब साथ में बोलते हैं पिक पॉकेट मतलब है वो चोर जो हमारे पर्स या वॉलेट्स चोरी करते हैं। वाटर बॉटल, वाटर का मतलब है पानी, बॉटल का मतलब है पीने का बॉटल, बट जब हम साथ में बोलते हैं तो हम बोलते हैं पानी का बॉटल। ओके, यस। सम कंपाउंड नाउन्स आर टू वर्ड्स, peace pipe. Some are hyphenated, play off, and some have become single word, eye opener. And many of them are currently transitioning through those stages. Therefore, spelling compound nouns can be a nightmare. Some compound nouns form their plural by adding an s to the principal word, not necessarily to the end. Brothers in law एग्जाम्पल में दिया गया है। ओके, सो आज के लिए यहाँ पे मैं क्लोज करती हूँ ये वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।